तो हेलो दोस्तों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि एमएस एक्सेल। कंप्यूटर में एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेकर आया हूँ, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था आपको कि मैं आपको एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा। और इससे पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा था, बेसिक में लगातार आपको पढ़ाता रहूंगा, उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। और मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जो है एमएस एक्सेल। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। यदि हमारे वीडियो के साथ आप नए हो तो हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे से ऐसे ही वीडियो कंप्यूटर से संबंधित बनाता रहूं लगातार। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल क्यों जरूरी है। एक्सेल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एक्सेल में सारे वर्क बहुत ही आसान तरीके से किए जा सकते हैं और किए भी जाता है। पहली बात तो, एक्सेल में जो फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, जितने भी फार्मूले हैं एक्सेल में, मैं सारे फार्मूलों का जो है प्रैक्टिकल भी लिखवाने वाला हूँ, और एक एक का प्रैक्टिकल भी करवाने वाला हूँ। जो कि अभी हमारे जो है शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं एक्सेल से संबंधित जो फार्मूले हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो कुछ फार्मूले मैं बनाकर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूँ, तो आप उसको देखते रहिए। और हमारे माध्यम से जल्द ही जल्द आज एक्सेल की शुरुआत भी मैंने कर दिया है। तो मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल मतलब एक्सेल पे किस प्रकार काम किया जाता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, और स्प्रेडशीट क्या होता है। ये सब कुछ मैं एक एक प्रैक्टिकल और एक एक थ्योरी बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों और स्टूडेंट। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, ताकि हमारा भी हौसला आप बुलंद रहे और मैं आपके लिए वीडियो लगातार बनाता रहूं। तो हम समझते हैं एक्सेल है क्या, क्योंकि एक्सेल आप समझ लिए तो जो भी कंपनी है, किसी भी प्रकार का कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई शॉप हो, कोई मेडिकल हो, कोई स्कूल हो, कुछ भी हो एजुकेशन से संबंधित या कोई भी कुछ हो, उसमें जो है एक्सेल का बहुत ही यूनिक यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके लिए बेटर है। तो मैं ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए, एक्सेल को हम समझते हैं पहले कि एक्सेल है क्या, ठीक है ना, समझ लेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैं सम फार्मूले से शुरुआत करूंगा कि सम फार्मूला क्या होता है या उसका यूज कैसे किया जाता है, तो उसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके बाद आपको वीडियो बना के भी डालूंगा प्रैक्टिकल का, तो आप हमारे साथ लगातार जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी लिखते चलिए और करते चलिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आप मैं जो है पहले वाले वीडियो में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब मैंने 2007 ही क्यों लिखा है, देखिए कि मैंने 2007 ही क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर लोग 2007 ही यूज कर रहे हैं, 2003 भी होता है। तो जैसे 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 मतलब वैज्ञानिकों ने किसी कार्य को कठिनता देखा कि मतलब उसमें कठिनाई हो रही है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे जैसे बढ़ता गया समय, वैसे वैसे उसमें परिवर्तन करते गए। तो 2003 था तो 2007 कर दिए, उसमें और सारे ऑप्शन मिलने लगे, अच्छे अच्छे यूनिक ऑप्शन मिलने लगे, अच्छे और मेनू बार भी बढ़ गए, तो उसमें से जो है किसी भी कार्य को करने के लिए आसानी तरीके से किया जा सकता था। तो उसके बाद 2007 के बाद 2010 भी आया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 भी आया, 2013 भी आया, 2016 भी आया, 2021 भी आया, ईटीसी अर्थात अनेक प्रकार के, मतलब कि अनेक प्रकार के क्या मतलब ईटीसी एमएस एक्सेल आया, जो कि ऐसे ही बढ़ते गए और उसमें ऑप्शन बढ़ाते गए, मेनू बार बढ़ाते गए कि चलो भाई इसमें ये मेनू बार की कमी थी, ये चीज कठिनाई होती थी, इसको डाल दिया जाए तो ये चीज ऐसे काम करने लगेगा, ठीक है ना, आसान करते गए। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे लिए लगातार रातों दिन काम करते हैं और हम लोगों को आसान आसान से आसान करते जा रहे हैं हर चीज। तो डिजिटल का जमाना है, डिजिटल का समय है, तो हमें सीख लेना चाहिए हर चीज जो मिलता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट है कि मैं आपके लिए जो है तत्पर हूँ और कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ तत्परता दिखाइए। तो चलिए समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है,
ठीक है ना। यह एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। अब समझते हैं कि स्प्रेडशीट होता क्या है। स्प्रेडशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पर स्प्रेडशीट लिखा है, स्प्रेड स्प्रेडशीट लिखा है। रो और कॉलम से बनने वाले टेबल को, रो और कॉलम के, रो और कॉलम से, रो होता है कॉलम होता है, रो और कॉलम से बनने वाले टेबल को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है ना। आगे और पढ़ने को मिलेगा और बताता रहूंगा आपको। और यह जो है एक फाइल भी होती है। ठीक है ना। स्प्रेडशीट एक फाइल भी होती है। और उसके बाद फाइल के अतिरिक्त मैं एक चीज और बता देता हूँ, यह रो और कॉलम के सेल, मतलब सेल के जो स्तंभ होते हैं उससे भी संबंधित होते हैं, मतलब उससे भी मिलकर बने होते हैं। मैं तो सेल भी समझाऊंगा कि सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। भाई कॉलम की संख्या क्या होती है, रो की संख्या क्या होती है, शीट वर्कशीट सब कुछ बताऊंगा भाई। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो आगे देखते हैं कि जिसके कमांड क्या है, जिसके कमांड मेनू पर, ठीक है ना, जिसके कमांड मेनू पर आधारित होते हैं। मेनू, अब मेनू क्या होता है, मैं मेनू भी पढ़ाया हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ, तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा कि मेनू क्या होता है। तो यहाँ भी समझा देता हूँ कि मेनू क्या है। तो यह जो है एक्सेल जो होता है मेनू पर आधारित होता है। यह आधारित होते हैं, यह ग्रिड लाइन की तरह, यह ग्रिड लाइन, देखिए ग्रिड लाइन क्या है, ग्रिड लाइन एक जाली की तरह होता है। जाली आप देखे होंगे, ठीक है ना। तो ग्रिड लाइन एक जाली की तरह होता है। मैं दिखाता हूँ, ऐसे जाली की तरह, देखिए ऐसे रहेगा, टेबल आप देखे ही हो, तो ऐसे जाली की तरह होता है। ठीक है। तो एक जाली की नुमा होता है, यही है आपका ग्रिड लाइन। मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो जब बनाऊंगा तो दिखाऊंगा ग्रिड लाइन और कॉलम रो सब कुछ दिखाऊंगा, सेल क्या है, कैसा दिखता है। तो ग्रिड लाइन ऐसे ही दिखता है जाली की तरह। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे ग्रिड लाइन, यह एक ग्रिड लाइन की तरह प्रदर्शित होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो जो रो और कॉलम के, ठीक है ना, रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रो और कॉलम। ठीक है ना। रो और कॉलम, जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, देखिए मैंने लिखा भी है, जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब मिलकर, ठीक है ना, उससे संबंधित होकर, मतलब एकत्रित होकर रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है ना। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्कशीट। ठीक है ना। जिस पर हम वर्क करते हैं वही आपका वर्कशीट हो गया। तो मैं आगे और बताऊंगा आपको। तो कहा है जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ताकि आपको भी ये कंठस्थ रहे, याद रहे, ताकि कोई पूछे भी तो आप बता भी सको भाई कि ये रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। मान लो सब छोड़ दो, आपको यही पूछे कि एक्सेल का काम क्या होता है, तो बता सको। सब कुछ मैंने यहाँ दर्शाया है, सब कुछ मैं बता भी रहा हूँ। तो ठीक है, आपको समझ में भी आना चाहिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए और बेटर बनाऊंगा। तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट एरिया होता है यही जो रो। अब वर्कशीट है क्या, वर्कशीट भी रो और कॉलम के मेल से ही कॉम्बिनेशन से बनता है। मैंने यहाँ बताया ही है, इसमें वर्क करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम रिजल्ट, अब उसका काम की बात आ गई। अब एक्सेल में काम की बात आ गई कि कौन कौन से काम किए जाते हैं, संक्षिप्त में जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे काम किए जाते हैं, मैं बताऊंगा भाई काम जैसे और क्या किए जाते हैं। जैसे विद्यालय में हमको की सूची बनाना होता है, नाम लिखना होता है। अब इसमें टेबल बने बने रहते हैं। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उस पर आप चले जाओगे तो उस पर आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो टेबल बनाओगे, खींचोगे, उसके बाद उसको करोगे। लेकिन यहाँ पर जो है टेबल और वर्कशीट सब बना रहता है, जिसपे आपको काम करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर फार्मूले भी लगा दिए जाते हैं, जिससे फार्मूले से क्या हो जाता है, मान लो दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना हुआ, गुणा करना हुआ, भाग करना हुआ, प्रोडक्ट करना हुआ, अपर करना हुआ, लोअर करना हुआ, प्रॉपर करना हुआ, ये सारे चीज करना हुआ। ये सब फार्मूले हैं, मैं जितना बोला अभी ये फार्मूले हैं, अब बहुत यूनिक फार्मूले हैं। अब बहुत मैं आसान तरीके से बताने वाला हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई
कि इसको आप देखिए और इस पूरे वीडियो को देखिए। स्किप कर देते हो आप लोग हमारे वीडियो को, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि आपका ज्ञान अधूरा हो गया है कि नहीं। आपका ज्ञान अधूरा हो गया, जब आपका ज्ञान अधूरा हो गया तो किस बात की भाई वीडियो देखना। आप किसी चीज को देखिए तो आपको पूरा देखना चाहिए, बस खराब चीज मत देखिए, अच्छी चीज देखिए। वो पूरा देखोगे तो आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ तो प्राप्त ही होगा, मैं इसको जानता हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसमें कह क्या रहा है, अंकों, ठीक है ना। इसमें रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट क्या, जैसे बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, ईपी बोर्ड की परीक्षा होती है या गृह परीक्षा होती है। गृह परीक्षा बहुत सारी परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, त्रि परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, या कोई टेस्ट ही ले लिया जाए तो क्या किया जाता है, इसमें जो है रिजल्ट बनाया जाता है, हर बार बनाया जाता है रिजल्ट। बच्चे ने कितना अंक पाया है, कौन से विषय में कितना अंक पाया है, दर्शाया जाता है। जब दर्शाया जाता है तो रजिस्टर पर दर्शाया जाता है, उसमें समय लगता है, ठीक है ना। और उसको रखना भी जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि कार्यालय में, ऑफिस में, स्कूल में या कहीं भी कंप्यूटर के एक्सेल में जो है इसको फीड कर दिया जाता है। तो वहां पर बहुत ही आसान तरीके से जो है आपको हमेशा डाटा बना भी रहता है। आप पेन ड्राइव में रख लीजिए, आप जो है लैपटॉप कंप्यूटर में भी रख लीजिए, वो बना रहेगा। जब आइए आप ओपन कीजिए और देख लीजिए कि बच्चे का डाटा फीड है, आराम से आपका काम भी आसान हो जाता है। तो मैं सब बताने वाला हूँ कि कैसे आसान होता है, क्योंकि अभी बताने में हो सकता है कि आपको थोड़ा भारीपन लग रहा हो कि भाई बता रहे हैं सर, तो उसमें जो है कैसे होगा क्या होगा। ये कैसे होगा क्या होगा, ये सारे प्रश्नों का हल मैं आपको खुद ही देने वाला हूँ जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो अभी हम समझ रहे हैं कि उसमें कार्य कैसे किए जाते हैं। ये रिजल्ट, रिजल्ट तैयार किया जाता है, मैंने बताया कैसे तैयार किया जाता है। जो रिजल्ट तैयार करते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं अंकों की सूची। अंक, जो अंक प्राप्त होता है उसकी सूची भी बना लिया जाता है, ठीक है ना। अंकों की सूची, जो अंक प्राप्त होते हैं उसकी सूची बना लिया जाता है, लिस्ट, इसको कहते हैं लिस्ट। समझ गए कि नहीं। जो अंक, जैसे मान लो केमिस्ट्री में 50 बच्चे हैं, हिंदी का पेपर करवाया तो हिंदी में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का लिस्ट बनाना रहता है, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट है, कितना अंक पाए हैं, कितना पूरा अंक है, तो पूरा इसको दर्शाना पड़ता है। तो इसमें दर्शाने में बहुत आसान तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो देखते हैं अंकों की सूची बनाने में, अंकों का योग, अंकों को जोड़ने में, ठीक है ना। तो सम फार्मूले का यूज यही तो है। जब हम सम फार्मूले का यूज बताएंगे, और भी जोड़ने का तरीका है, सम भी, सम से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन सम बहुत यूनिक है इसलिए बहुत बेटर है। तो जोड़ने का तरीका और मैं बताऊंगा कि समय से ही नहीं जोड़ा जाता है, और जो है ऑप्शनों से जोड़ा जा सकता है। तो सम तो यूनिक है, ये है बहुत यूनिक है, हर जगह लगता है उसका काम। तो योग करने, योग मतलब जोड़ने, और विद्यार्थियों के नाम लिखने, सब बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है, विद्यार्थियों के नाम लिखने। भाई विद्यार्थियों के आप नाम जो है एक्सेल में फीड कर देते हो तो आपको जो है हमेशा के लिए बन जाता है, हमेशा के लिए रहता है। अब कोई परिवर्तन करना है तो जाइए आप परिवर्तन कर दीजिए। अब किसी ने कहा भाई चलिए, ऑपरेटर बैठा है ऑफिस में, कार्यालय में, कि भैया आज कक्षा 6 का जो है मुझे लिस्ट निकाल दीजिए, कितने बच्चे हैं, मैं आज क्या करते हूँ या क्या करता हूँ, उसमें जो है अंक चढ़ाना है, अंक लिखना है। अब भैया जो है क्या हुआ कि जो है, या तो निकाल दिया तुरंत, लेकिन एग्जाम्पल पर थोड़ा बैक होते हैं। मान लो अगर 8 लाइन है तो वो रजिस्टर ढूंढेगा, पता नहीं कहाँ रजिस्टर, बाबू हो तो वही रखा है कि नहीं, या जो जानता हो वही रखा है। तो अगर कंप्यूटर की जानकारी आपको भी है कि भाई कंप्यूटर में है, पासवर्ड नहीं लगा है, तो आप जो है आप भी जाके निकाल सकते हैं। नहीं तो ऑपरेटर वैसे भी कार्यालय में रहते हैं, ये रहते हैं, वो जो है करते रहते हैं, जिनका जो काम है वही करते हैं। तो आप जाइए, 2 सेकंड में क्या 30 सेकंड में आपका काम कर देगा। तुरंत जो है एक्सेल ओपन करेगा और सिलेक्ट मारेगा, कक्षा 6 का सिलेक्ट मारेगा। इसमें ऐसे भी सुविधाएं हैं कि आप जो है गांव वाइज नाम और मोबाइल डाटा सब कुछ जब फीड करते हो तो वो निकाल सकता है। मतलब कि अगर क्लास क्लास चाहिए तो क्लास को सिलेक्ट करेगा, ऐसे ड्रॉप डाउन मेनू फिल्टर बन जाता है, बना दिया जाता है कि आप जब से क्लिक करोगे तो वो अच्छा का ही बताएगा। भले ही एलकेजी से 12 तक का फीडिंग भी रहे,
लेकिन जो है वही केवल 6 का चाहिए तो 6 का जो है फीडिंग कर देता है, तो वही प्रिंट करके आपको दे देगा, आप अपना वर्क कीजिए। बहुत आसान तरीका है। तो बहुत सारे काम एक्सेल पे ही किए जाते हैं। तो हमने कहा कि ये योग करने, विद्यार्थियों के नाम लिखने, विद्यार्थियों के नाम लिखे जाते हैं। नाम में आप ये भी कह सकते हैं, नाम हो गया, पिता हो गया, हाँ ठीक है, एड्रेस हो गया, सब कुछ लिखा जाता है, उसमें फीडिंग कर दिया जाता है तो अच्छा रहता है। तो आप अपने स्तर से कर सकते हैं, कितना कॉलम कितना रो बढ़ा के। तो देखिए इसके बाद मैंने कहा एवं प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी निर्धारित करनी। श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्या निर्धारित करते हैं? श्रेणी वह होता है जैसे कि मान लो किससे कौन सा बच्चा फर्स्ट आया, कौन सा बच्चा सेकंड आया, कौन सा स्टूडेंट थर्ड आया, तो उसका जो है श्रेणी निर्धारित कर दिया जाता है। भाई फार्मूला लगता है, अब फार्मूले के द्वारा बता दिया जाता है। भाई हजारों बच्चे हैं, है नहीं, मान लो 10 में ही बहुत हजारों बच्चे हैं, और उसमें श्रेणी निकालना है कि कौन सा बच्चा टॉप किया है, कौन सा बच्चा थर्ड है, सेकंड है, कौन पास है, कौन नहीं है। तो ग्रेड, जहाँ ग्रेड दे दो, जहाँ परसेंटेज दे दो, कुछ भी दे दो, फार्मूला सब लगाओ, आराम से सब आ जाता है अपने आप। पहले अंक फीड करो, उसके बाद अंक फीड करने के बाद आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला लगाने के बाद जैसे ही आप फार्मूला लगाते हैं वैसे ही बता देगा कि इतने मार्क, देखिए फीड भी करना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा अगर 30 आप फीड कर दो, जो ये 30 नंबर पे 50 में, कितने में 50 में पास मार्क का कितना है, 50 पास मार्क का जो होता है वो मान लो 17 नंबर है, 50 में 17 नंबर है। अगर आप इस जो है श्रेणी में आ रहा है, 50 में अगर 17 नंबर पाया तभी बच्चा पास है, ठीक है ना। तो 50 में 17 नहीं पाया तो फेल है, आप फार्मूले के द्वारा लगा दीजिए, फेल दिखाएगा। और अगर उसके ऊपर 18 नंबर पा गया तो वो पास है। अगर उसमें आप श्रेणी निर्धारित कर दोगे कि भैया ये जो है ये टॉप की लिस्ट में तब जाएगा जब यह 45 नंबर पाएगा, या देखिए 45 नंबर क्या, मान लो हम आपको और बताते हैं यही, मान लो टॉप और थर्ड और फर्स्ट सेकंड भी दिखाएंगे। आप दिखाएंगे कैसे? मान लो किसी को ये 45 नंबर टॉप हो गया, और टॉप के बाद मान लो अब 40 नंबर सेकंड हो गया, और उसके बाद आप 35 नंबर या 38 नंबर जो आप रखो उससे कम ही रहेगा, थर्ड आया। और उसके बाद जो पास मार्कर रखी हो तो मैंने बताया ही, तो वो श्रेणी निर्धारित की जाती है, चाहे ग्रेड से निर्धारित करो, चाहे परसेंटेज से निर्धारित करो, जैसे आपको बन पड़े वैसे करो। ये सारे क्रियाएं इसमें की जाती है बहुत सरल तरीके से, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद विधाई करने में अंकों के आधार पर श्रेणी हो गया। प्रकार के डॉक्यूमेंट को स्प्रेडशीट की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से कर लिया जाता है। इसमें जितना मैंने सब कुछ बताया। अब देखिए सबसे यूनिक एक चीज और है, या देखो मेनू। मेनू देखो मैंने कहा ना मेनू पर आधारित होता है। जैसे देखिए फाइल मेनू बार आपको मिलेगा एक्सेल में, ठीक है ना। फाइल मेनू बार जो है मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर मेनू 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 चिल्लाते रहते हैं, बताते रहते हैं मेनू। अरे मेनू बार वही होता है जहां पर प्रोग्राम से संबंधित सूचनाएं लिखी रहती हैं, तो मेनू बार होता है, मैंने बताया भी है। मेनू बार कहाँ पर स्थित रहता है, मैं इसको भी बताऊंगा कि मेनू बार जो स्थित रहता है टाइटल बार की पट्टी होती है। अब यहाँ तो लिखा है नहीं तो अभी दिखाता। टाइटल बार की पट्टी होती है, वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। टाइटल बार की जो पट्टी होती है जहां पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज भी लिखा रहता है, वहीं पर टाइटल बार मतलब शीर्षक होता है। उसके नीचे की जो पट्टी होती है, उसके बाद वाली जो पट्टी होती है वही मेन्यू बार की पट्टी होती है। वहीं पर फाइल, होम, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ईटीसी जो है मेनू बार मिलते हैं। और मेनू बार के अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मान लो हम फाइल मेनू बार में ही चले गए, फाइल मेनू बार में आपको ओपन मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको न्यू मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको सेव मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको सेव एज मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको प्रिंट मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको प्रिंट प्रीव्यू मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको एग्जिट मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको सेंडिंग ईमेल मिलता है, फाइल मेनू बार में आपको एग्जिट मिलता है। ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फाइल मेनू बार में आपको अबाउट भी मिलता है। अबाउट का मतलब होता है, मैं सबका प्रैक्टिकल बताऊंगा, अभी बता देता हूँ थोड़ा। अबाउट का मतलब होता है
बताना किसके बारे में, जो आप ओपन किए हो बता सकते हो कि अबाउट मतलब वो चीज आप सॉफ्टवेयर ओपन किए हो उसी वाले विंडो पे वो काम कर रहे हैं आप तो बता सकते हो। तो उसका भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जितना मैंने बोला है, जैसे फाइल न्यू ओपन सेव ऐसे जो 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 चीज मैं बोला हूँ, इसकी शॉर्टकट की, इसका परिभाषा, इसका प्रैक्टिकल सब कुछ लिखाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। आप अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि भाई देखिए कंप्यूटर एक दिन में सीखा नहीं जा सकता। कुछ लोग सोचते हैं एक दिन में सब बता दें, अरे एक दिन में क्या बता दें, एक दिन में तो ऐसे खा लो और खाना जो है एक दिन में सब भूख मिट जाए। रोज क्यों खाते हो, खाते हो एक दिन में तो एक बार सुबह खा लो, शाम को काहे खाते हो, सुबह भी खाते हो फिर शाम भी खाते हो, क्यों खाते हो, क्योंकि भूख लगी है। और उसी प्रकार से भाई पढ़ाई भी है, डेली पढ़ो। अरे एक दिन का कंप्यूटर नहीं है भाई, एक दिन में आप कंप्यूटर को नहीं पढ़ सकते हैं, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। भाई पहले बेसिक जानिए, पहले बेसिक जानिए। जब आप बेसिक जान जाओगे तो धीरे धीरे स्टेप चढ़िए, धीरे धीरे स्टेप करते चले जाइए। और जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपकी मजबूती बहुत ही आसान रहेगी और मजबूती बनेगी। और एक कई दिन में सोचो सब सीख ले और सब पढ़ ले तो फिर नामुमकिन है, ये मेरे लिए भी नामुमकिन है, आपके लिए भी नामुमकिन है कि मैं आपको कैसे सिखाऊं, है कि नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले बेसिक सीखिए। बेसिक में ये सीखिए कि माउस किसे कहते हैं, माउस को पकड़ा कैसे जाता है, माउस को चलाया कैसे जाता है, माउस में कितनी बटन होती है कि नहीं, मॉनिटर होता क्या है, सीपीयू होता क्या है, या किसी ने पूछ लिया कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, या कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर का जनरेशन पूछ लिया, ठीक है ना, कंप्यूटर की विशेषताएं पूछ लिया। ये सारी जानकारी बेसिक चीज में पढ़ाऊंगा भी। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहोगे तो मैं वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ, आपको समझ में भी आएगा और लिखाता चाहूंगा बीटा और सब कुछ लिखाऊंगा। मतलब कंप्यूटर से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, हाँ इंटरनेट सब कुछ पढ़ाऊंगा भी और अच्छे से प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो मैं एक दिन में भैया नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और ये जानिए कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अच्छे से, जैसे इसको समझाया। और इसको आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही यूनिक चीज मैंने बताया है और ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए अब इसके बाद मैं स्टेप कहाँ बढ़ाऊंगा, बीच बीच में आपको जो है फाइल फोल्डर कैसे बनाया जाता है, फोल्डर में नाम कैसे बदला जाता है, फोल्डर मिटाया कैसे जाता है, फोल्डर को हाइड कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और जो है टास्क बार किसे कहते हैं, और टास्क बार को राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में कैसे ले जाया जा सकता है, टास्क बार को लॉक कैसे किया जाता है, और सारे टाइम डेट सेट करना, बहुत सारे प्रैक्टिकल मेरे पास है, बहुत सारा प्रैक्टिकल है। आप हमको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा भाई, अच्छे से जुड़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और काम रहता है तो और काम करते हुए भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो एजुकेशन से जुड़ा एक स्टूडेंट भी हूँ एक प्रकार से, और पढ़ाता भी हूँ आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए भाई। और उसके बाद देखिए अब आपकी विशेषताएं क्या है, मैंने एक्सेल में पढ़ा दिया, अब एक्सेल में एक चीज और पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए कि रो रो मतलब दिखता कैसे है, कालम है क्या, कालम की संख्या कैसे है, कैसे रो के फार्मूले से जो है प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे रो के फार्मूले से रो की संख्या निकालते हैं, है कि नहीं। और कैसे कॉलम की संख्या निकालते हैं, रो क्या है, सेल क्या है, वर्कशीट क्या है, मैं यहाँ बताया भी हूँ और वहां आपको खींच के बताऊंगा। पहले प्रैक्टिकल उसको जो है दिखाऊंगा, जैसे इसको आज किया हूँ दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में मैं आपको फिर शुरुआत कर दूंगा एक तरफ से जो है फार्मूले से, एक एक फार्मूला का प्रैक्टिकल भी और करवाऊंगा भी, थ्योरी भी लिखवाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। तो इसलिए कहता हूँ कि आप हरासमेंट मत होइए, आप जो है पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि देखो जो है माता पिता आपके पढ़ाते हैं, आपको पैसा कमाते हैं बेचारे इतना मेहनत से, मैं जानता हूँ कितना मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो आपका कर्तव्य है कि पढ़िए अच्छे से। जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपके समाज का, आपके आस पड़ोस का, या जो भी आपसे जुड़े हुए होंगे, आपका कायाकल्प होगा तो सबका कायाकल्प होगा। आपका ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि एक गलत चीज का अनुकरण हर कोई कर लेता है जल्दी, लेकिन सही चीज का अनुकरण कोई करता नहीं है।
तो सही चीज का अनुसरण कीजिए और सही चीज पढ़िए। जो पढ़ने को मिले उसको जरूर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, शाम सुबह अच्छे से पढ़िए। तो इसलिए मैं कहता हूँ तकदीर भी बदलेगी, ठीक है ना। तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, ठीक है ना। तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। मैं कहता हूँ कि तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो ये आप लोग हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा इसमें मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए हिम्मत जुटाता रहूं और पढ़ाता रहूं, और भी निःशुल्क। और इसी तरीके से मेरे हौसले को बुलंद कीजिएगा। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो कि पढ़ाऊंगा एक्सेल से संबंधित और जानकारी, फिर फार्मूला। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।